हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी केस स्टडी से ही बात स्टार्ट होगी, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल शेयर द साइटेशन एंड द केस स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है फॉर दी ऑल दी लिव इन रिलेशनशिप कपल्स। हियर आई एम विथ यू। एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पुट किया था वो ये पुट किया था, कैन अ विमेन claim for alimony if she is in live-in relationship with a man if she is not legally married। हिंदी में बोल देती हूँ कि क्या कोई महिला एक पुरुष से एलिमनी डिमांड कर सकती है अगर बहुत ही लंबे समय से वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में। सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एंड जो बेंच था, सिंगल बेंच थी, जीएस ऑनरेबल जस्टिस जीएस आहलूवालिया जी की कोर्ट से। सो वहाँ पे एक जजमेंट मिला है। सो इट वॉज इन फेवर ऑफ द वुमेन। तो और बट हमें सबसे पहले जानना है कि केस क्या था, तो हमें उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन वील प्रोसीड कि वहाँ पे चैलेंज क्या किया गया था, मीन्स मेल के द्वारा। अब वो अग्रीव हुए थे कौन सी कोर्ट से एंड क्या उस कोर्ट ने जजमेंट दिया था, क्या डिक्री पास की थी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। वेल, हम अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले हम ये देखें कि हाई कोर्ट में क्या पिटिशन फाइल हुई थी। तो एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी मेल के द्वारा। यहाँ पे जो पिटिशनर थे और अपलांट थे वो थे शैलेंद्र बोगचे। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट थी या नॉन एप्लीकेंट थी वो थी अनीता बोगचे। Now what is this whole case study is about? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC 1973, वे जहाँ पे शैलेंद्र बोगचे जी ने चैलेंज किया था जजमेंट जो पास हुए थे इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वहाँ पे उनको ये ऑर्डर पास हुआ था कि दैट ही हैज़ टू पे मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 और उन्हें उस विमेन को एलिमनी देनी पड़ेगी। एंड द क्लेम वो दैट दे वर नॉट लीगली वेडेड, दे वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप बट दे वर लीगली वेडेड नहीं थे। तो कौन से जजमेंट को उन्होंने चैलेंज किया था? इन दी लोअर अपलेट कोर्ट एंड जो ट्रायल कोर्ट में हुआ था। सो व्हाट इट केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालाघाट। तो ये जो इंसिडेंट था वो बालाघाट का था। बालाघाट में ग्राम न्यायालय ने एंड बालाघाट प्लस फर्स्ट सेशन जज बालाघाट ने जो डिक्री पास की थी वो ये जजमेंट पास किया था दैट ही हैज़ टू गिव द वुमेन एलिमनी, मतलब उससे उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 125, राइट। बट उनका क्लेम क्या था दैट वी आर नॉट लीगली वेडेड, लीगली हम वेडेड नहीं हैं, तो एक महिला का उसमें एलिमनी कैसे बनती है। बट यहाँ पे जब वो पिटिशन फाइल की गई तो उन जजमेंट्स को चैलेंज किया गया दैट अकॉर्डिंग टू लॉ दिस क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर मेंटेनेंस इज क्वेश्चनेबल एंड इलीगल। बट व्हाट द कोर्ट हैज़ एनालाइज एंड जज, देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में एक जो वाइफ का टर्म है उसे बहुत ही ब्रॉडर एक्सपेक्ट दिया हुआ है। व्हेन यू आर लिविंग विथ अ वेमेन, मतलब बहुत लंबे समय से कोहैबिट कर रहे हो एंड उनसे आपका अगर एक चाइल्ड है, इफ़ यू आर नॉट लीगली वेडेड, कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं हुए हैं एज पर द क्लेम्स फ्रॉम दी मैन दैट हिंदू टेम्पल में उनकी कोई मैरिज नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बट अगर आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो और उनसे आपका एक बच्चा है तो आपको एलिमनी उस वुमेन को देनी पड़ेगी। सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी क्लियरली स्पेसिफाई किया कि जो वाइफ है, जो टर्म यूज़ की गई है उसका बहुत ही ब्रॉडर एक्सपेक्ट है इन आवर कंट्री। सो उसी को देखते हुए आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्ट्स, ऑनरेबल जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया जी सेड दैट if you analyze all the things, all the condition that the finding that has been given by the trial court, मतलब ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो भी फाइंडिंग्स दी गई हैं, it has not been proven, मतलब हाँ ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो लीगली
वेडिड है या नहीं है, बट कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है. बट व्हेन यू एनालाइज दिस होल केस, बहुत ही लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, कोहेबिटेशन था, प्लस उनसे उनका एक चाइल्ड है, और उस चाइल्ड को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं. सो व्हेन यू sort all these things, and when you understand and analyze all these things, the judgment that has been passed by the trial court as well as the first session judge of Balaghat, it's not contradictory, because यहाँ पे क्वेश्चन ही यही था. जो मेल थे शैलेंद्र बोगचे, he said कि this thing is questionable, this order is questionable. How, if someone is not legally wedded, if a man is not legally wedded to a woman, how can he pay alimony? So for this only he gave the judgment and he passed the order that is in the favor of the women. And what are the Supreme Court judgment that he has cited? Supreme Court judgment that has been cited by them was Kamla versus Mohan Kumar, where Kamla versus Mohan Kumar 2019 part 11 of SCC, where it is clearly mentioned that if you are cohabiting from a longer period, if you are not legally wedded, and it is not a strict rule, कोई strict rule नहीं है that you have to prove that you need to be a legally wedded. अगर आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो किसी के साथ, then there is something, there's a relationship between you. That judgment has been cited. And another judgment regarding the maintenance as well as that questions the legality as a wife, right? So it's Chamonia versus Virendra Kumar Singh 2011 SCC का judgment है. You can go and read that, where Supreme Court has clearly specified कि wife जो term है वो काफ़ी broader aspect है. You cannot follow a strict rule that you have to be married. You are living and you are in a relationship for a longer period and there is a child from that particular relationship, then you are liable to pay alimony to that woman. So this judgment has been cited and it clearly specifies. Gurpal Singh Ahluwalia ji, means Honorable Justice, has passed a judgment in favor of a woman that you have to pay the alimony, that is 1500 per month, that has been granted by the trial court as well as the lower appellate court, that is first session judge of Balaghat. So that particular application that has been filed is quashed and it is in the favor of the women. So under section 125 of CRPC, where he was clearly questioning the maintainability of this particular decision, whether he should give her alimony or not, he has to give alimony to her because there is a child from that particular relationship. Hence, this is the landmark judgment that has been given in the Madhya Pradesh High Court. So stay tuned with me, stay tuned for more such updates like this. So this case is Shailendra Bogche versus Anita Bogche, MCRC 30262, एंड इसका जो ऑर्डर पास हुआ है वो पास हुआ है 2 अप्रैल 2024 को. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. बाय एवरीवन.